हेलो गाइस, वेलकम टू आईटी स्मार्ट वर्ल्ड। कोरल ड्रॉ की सीरीज का ये पार्ट 18 वीडियो है और पिछली वीडियो में हमने शेप टूल के ऑप्शन कवर किए थे। यहाँ पर जो इसके अंदर ऑप्शन स्मूथ, सीमियर, ट्वेल, ये सारे ऑप्शन हमने पिछली वीडियो में कवर किए हैं। इस वीडियो में हम क्रॉप टूल के सारे ऑप्शन कवर करेंगे और जूम टूल के। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी पिक्चर फोटो को हम क्रॉप कर सकते हैं आसानी से। तो मान लीजिए यहाँ पर रेक्टेंगल है और यहाँ पर हमें क्रॉप सिलेक्शन एक बनाना है। हमें सिर्फ इतना क्रॉप करना है, इसके अंदर का हमें इतना पार्ट चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम सिंपली क्रॉप सिलेक्शन टूल लेंगे और यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर जो ये सिलेक्शन है, इसको हम सिलेक्शन करने के बाद में भी इसे हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, या फिर इसे हम मूव करके कहीं भी रख सकते हैं। इसे चारों तरफ से इसे हम छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। अगर हम रोटेट करना चाहें तो यहाँ पर हम एंगल डाल करके रोटेट भी कर सकते हैं इसे। जैसे इसे हमें 30 डिग्री पे रोटेट करना है तो ये कुछ इस तरह से रोटेट भी हो जाएगा। और वापस से इसे हम 0 करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये एक्स और वाई एक्सेस बता रहा है कि हमारा जो क्रॉप सिलेक्शन है वो पेज के किस एरिया में है। आई थिंक समझ गए होंगे, इसके बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं एक्स और वाई एक्सेस क्या होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप क्रॉप सिलेक्शन की विथ और हाइट सेट कर सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर 2x2 का क्रॉप करना है, यानी कि यहाँ पर जो साइज़ पड़ रहा है वो इंच में पड़ रहा है, तो 2x2 यानी कि 2 इंच का, 2 इंच हाइट और 2 इंच विथ, और एंटर करेंगे तो यहाँ पर उसी हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग, यहाँ पर साइज़ के अकॉर्डिंग आपका एक क्रॉप सिलेक्शन इस तरह से बन जाएगा। बाद में इसे आप चाहें तो छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। तो आई थिंक इतना समझ में आ चुका होगा। और ये जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है फिर आप फाइनली इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये आपका क्रॉप हो जाएगा। तो क्रॉप जब होगा तो उसके अंदर हमारा जितना भी था वो सिर्फ बचेगा, बाकी क्रॉप सिलेक्शन के बाहर जितने भी ऑब्जेक्ट थे वो सारे हट जाएंगे। ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका ये है, एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम कुछ इमेजेस लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए हमने कुछ इमेजेस लिए हैं और मान लीजिए कि यहाँ पर ये सब्सक्राइब बटन आप देख पा रहे होंगे। तो सब्सक्राइब बटन का जो पिक्चर का एरिया है वो आप देख पा रहे हो, यहाँ से यहाँ तक का है और बटन सिर्फ कम ही दूरी में है। आई थिंक समझ रहे होंगे। यहाँ से हम ऊपर ग्रिड लाइन लेके आपको दिखा रहे हैं, ऊपर से हम यहाँ पर ग्रिड लाइन रख रहे हैं। देखिए हमारा जो सब्सक्राइब बटन है वो सिर्फ इतने एरिया में है, लेकिन ये एरिया काफ़ी कवर कर रहा है। आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ से पूरा इतना एरिया ज़्यादा कवर कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि इसे हम क्रॉप कर लें, तो हम आसानी से क्रॉप कर सकते हैं। बट अगर हम इसे क्रॉप करेंगे तो होगा क्या कि ये जो बाकी की पिक्चर्स है ये हट जाएंगी। अगर हम इसे क्रॉप करते हैं तो बाकी की जो पिक्चर्स हैं या बाकी का जो मटेरियल इस पर है वो सारा डिलीट हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जब हम क्रॉप सिलेक्शन का यूज करेंगे तो हमें जिस ऑब्जेक्ट को या जिस फोटो या पिक्चर को क्रॉप करना है, सिंपली हम पहले उसे सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने सब्सक्राइब बटन को करंट टाइम में सेलेक्ट करके रखा है, अभी ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है। उसके बाद में अगर हम इसको क्रॉप करते हैं तो क्या होगा कि इसी ऑब्जेक्ट का जो क्रॉप सिलेक्शन के बाहर आ रहा है वो सिर्फ हटेगा, बाकी पूरे पेज पर आपका जो भी कंटेंट है वो नहीं हटेगा। देखिए यहाँ पर हमने सिलेक्शन एक बना लिया और डबल क्लिक करके हम जैसे ही डबल क्लिक प्रेस करेंगे तो ये क्रॉप हो जाएगा और बाकी का जो है वो हमारा सेफ रहेगा। आई थिंक समझ गए होंगे। तो इस तरह से क्रॉप करते हैं। अगर हम बिना सिलेक्शन के क्रॉप करते, देखिए यहाँ पर हमने अभी कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया है, और फिर अगर हम कुछ क्रॉप करते हैं, मान लीजिए हमें ये बटन चाहिए सिर्फ, और डबल क्लिक करते हैं तो क्या होगा, सिर्फ उतना ही बचेगा, बाकी का जो है वो सारा डिलीट हो जाएगा। आई थिंक समझ गए होंगे। हम कंट्रोल जेड करते हैं वापस से, तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर पर्टिकुलर एक ही ऑब्जेक्ट को आप क्रॉप करना चाहते हैं तो पहले आप उसे सेलेक्ट करके रखें, उसके बाद क्रॉप करें। तो इतना तो आपका क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला टूल क्या है। उसके बाद अगले नंबर पर है यहाँ पर नाइफ टूल। नाइफ टूल यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये चाकू की तरह यहाँ पर काटता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमने एक रेक्टेंगल बना लिया है और उसके बाद यहाँ पर हमने नाइफ टूल सेलेक्ट किया। नाइफ टूल सेलेक्ट करने के बाद में अगर मान लीजिए यहाँ पर हमें ये कॉर्नर काट देना है तो उसके लिए हम यहाँ पर नाइफ टूल रखेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर ध्यान रखना है, लाइन से ही हमें स्टार्टिंग करनी है और लाइन पे ही हमें ख़त्म करना है। तो अभी देखिए ये इस तरह से अगर ऐसी पोजीशन में होगा तो ये वर्क नहीं करेगा, जब इस पोजीशन में होगा तब ये वर्क करेगा। यानी कि ये अभी रोटेट है, स्क्यू है, तो ये नहीं वर्क करेगा। और जब ये 90 डिग्री पे पूरा सीधा होगा तब ये वर्क करेगा। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और फिर उसके बाद इसे हम चलाते हैं, और जहाँ पर इसे हम छोड़ेंगे तो ध्यान रखना है कि वहाँ पर भी लाइन पे लास्ट में छोड़ेंगे कुछ इस तरीके से। और अब देखिए यहाँ पर जितना हमने एरिया सेलेक्ट किया है और तो ये हमारा जो है कट चुका है, लेकिन इसके लिए हमें यहाँ पर ब्रेक करना होगा। तो हम सिंपली ब्रेक के ऊपर क्लिक करेंगे और ये ब्रेक हो जाएगा, यानी टूट जाएगा वहाँ से ऑब्जेक्ट। ये देखिए दोनों अलग अलग आ चुके हैं। तो आई थिंक ये तो समझ में आ चुका होगा। अब इसमें ऊपर के ऑप्शन दोनों समझ लेते हैं ये क्या है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ये कीप एज वन ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर आप इस टूल का इस्तेमाल करते हैं और फिर अगर आप क्रॉप करते हैं, इसको काटते हैं, तो जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट होता है उसको बनाए रखता है। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं, देखिए यहाँ पर हमने इस ऑप्शन को ऑफ कर दिया। अभी करंट टाइम में हमारा जो ऑप्शन है वो ऑटो क्लोज ऑन कट, ये वाला ऑन है। तो इससे क्या होगा कि आप जैसे ही इसको क्रॉप करेंगे यानी काटेंगे
तो ये ऑटोमेटिक जो आपका ऑब्जेक्ट है ये अलग हो जाएगा। देखिए इसे हमें ब्रेक नहीं करना पड़ा, आई थिंक समझ गए होंगे, यहाँ पर हमें ब्रेक नहीं करना होगा। तो ये दोनों ऑप्शन समझ में आ चुके होंगे। अगर इसको हम ऑन रखते हैं फिर अगर हम काटते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि इसे अलग करने के लिए हमें ब्रेक करना होगा, तब ये अलग होगा। अगर हम यहाँ पर इस टूल को ऑफ कर देते हैं तो ये बिना ब्रेक किए ऑब्जेक्ट को इस तरह से काट देगा। ये देखिए, आई थिंक समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला टूल है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। इससे क्या होता है, एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम कुछ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं पहले। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट से आप किसी भी लाइन को यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह का यहाँ पर हमारे सामने 2 रेक्टेंगल है। अगर हम चाहते हैं ये 2 लाइनें डिलीट करना तो सिंपली यहाँ पर हम वर्चुअल सेगमेंट ऑप्शन का यूज़ करेंगे और यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाएंगे जिसके अंदर ये 2 लाइनें कुछ इस तरह से आ जाएंगी। उसके बाद हम क्लिक छोड़ देंगे तो ये 2 लाइनें इस तरह से डिलीट हो जाएंगी। इन दोनों को भी डिलीट करना है तो इन दोनों को भी इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। तो वर्चुअल सेगमेंट टूल कुछ ऐसा ही काम करता है। और अगर हम इस पे इस तरह से अगर वर्क करते हैं, यहाँ पर हमने इस लाइन को सेलेक्ट कर लिया तो ये पूरा ऑब्जेक्ट इस तरह से डिलीट हो जाएगा। आई थिंक समझ गए होंगे। तो ये कुछ इस टाइप से वर्क करता है। आप इसका खुद से ट्राई करेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अगर हम यहाँ पर वर्चुअल सेगमेंट वापस से इस तरह से लेते, देखिए यहाँ उतना ऑब्जेक्ट इसने डिलीट कर दिया। ये देखिए, आई थिंक समझ गए होंगे। उसके बाद अगले नंबर पर है यहाँ पर इरेजर टूल। इरेजर टूल से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मिटा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले तो सेलेक्ट करना होता है, तो यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट कर रखा है रेक्टेंगल को। अब यहाँ पर ऊपर ऑप्शन दिया गया है कि इरेजर आपको कैसा रखना है, सर्कल में रखना है या स्क्वायर में रखना है। तो हमें फिलहाल सर्कल में रखना है। और उसके बाद जब हम इरेजर इसको चलाएंगे कुछ इस तरीके से तो ये मिटाने का वर्क करेगा। आई थिंक समझ गए होंगे। और अगर हम स्क्वायर में चलाएंगे तो ये स्क्वायर में भी इस तरह से मिटा देगा। ये देखिए। उसके बाद यहाँ पर इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप, जितना साइज़ चाहें उतना यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। ये देखिए इरेजर का साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया है और ये पूरा ऑब्जेक्ट मिट चुका है। तो आई थिंक क्रॉप टूल के अंदर जितने भी ऑप्शन है ये आपके क्लियर हो चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है जूम टूल। जूम टूल के बारे में आपको अच्छे से पता है। जूम का इस्तेमाल हम किसी भी एरिया को जूम करने के लिए करते हैं। तो अगर यहाँ पर हम जूम टूल की यहाँ पर शॉर्ट की भी दी गई है जेड। अगर हम जेड बटन कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे पास जूम टूल आ जाएगा। तो मान लीजिए हमें इतना एरिया जूम करना है तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि इतना एक सिलेक्शन बना लेंगे और उतना एरिया जो हमारा है ये जूम हो जाएगा। ये देखिए जूम हो चुका है। अब यहाँ पर ये जूम तो हो चुका, लेकिन हमें वापस उसी पोजीशन में जाना है जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले थे। तो उसके लिए अगर हम यहाँ से जूम माइनस करेंगे तो टाइम लगेगा। हम सिंपली क्या करेंगे, कीबोर्ड से ही राइट क्लिक प्रेस करेंगे। लेकिन इसके लिए ध्यान रखना है हमारे पास जूम टूल होना चाहिए। अभी करंट टाइम में हमारे पास यहाँ पर देखिए जूम टूल है। अब हम क्या करेंगे, राइट क्लिक प्रेस करते ही हम वापस से ओरिजिनल पोजीशन यानी जिस पोजीशन में थे वैसे ही पहुँच जाएंगे। आई थिंक समझ गए होंगे। मान लीजिए हमने 1 बार जूम किया, 2 बार जूम किया और 3 बार जूम किया। अब अगर हम राइट क्लिक प्रेस करते हैं तो ये इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप वापस चले जाएंगे। आई थिंक समझ गए होंगे। तो ये है जूम का शॉर्टकट। अगर हम मान लीजिए यहाँ पर पिक टूल से कोई भी वर्क कर रहे हैं और अचानक से हमें जूम करना हुआ तो सिंपल हम कीबोर्ड से जेड बटन प्रेस करेंगे और उतना एरिया सेलेक्ट कर लेंगे। वापस जाना है तो हम सिंपली राइट क्लिक कर लेंगे। तो आई थिंक समझ गए होंगे। तो इस तरह से आप अपना वर्क फास्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब मान लीजिए जूम कर रहे हैं और ये हमारा पूरा कंप्लीट इस तरह से जूम हो चुका है। वापस हमें उस पोजीशन में जाना है तो हम राइट क्लिक करके तो जा सकते हैं, लेकिन हमें 2-3 बार, क्योंकि हम 2-3 बार जूम कर चुके हैं ना, तो इसके लिए हम अगर वापस फिट पोजीशन में जाना है तो यहाँ पर शॉर्टकट की है शिफ्ट F4 प्रेस करेंगे। या फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर भी है जूम टू पेज। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर दें या इसकी शॉर्टकट की शिफ्ट F4 प्रेस कर दें, एक ही बात है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर फिट टू पेज आ चुका है, यानी कि जो हमारा पेज था वो पूरा कंप्लीटली दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसमें और भी ऑप्शन है जूम में। तो अभी करंट टाइम में देखिए यहाँ पर हमारा IT स्मार्ट वर्ड लोगो हमने सेलेक्ट कर रखा है। तो जो भी वर्क होगा इसी पे होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप जूमिंग की परसेंटेज कितनी करना चाहते हैं वो अपने आप सेट कर सकते हैं। तो आपको अच्छे से आता होगा। प्लस और माइनस, प्लस लेके अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से जूम होगा, माइनस करते हैं तो ये जूम माइनस हो जाएगा। उसके बाद अगला है जूम टू सेलेक्टेड, यानी कि जिसको आपने सेलेक्ट कर रखा है, जिस ऑब्जेक्ट को वो आपका जूम करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे या शॉर्टकट की शिफ्ट F2 प्रेस करेंगे। तो हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक जूम हो जाएगा। बाकी का जो है वो जूम नहीं होगा। जो आपका ऑब्जेक्ट है जो सेलेक्ट है वो आपका सामने आ जाएगा बिल्कुल फ्रंट में। अगले नंबर पर यहाँ पर है जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो जितने भी ऑब्जेक्ट बने होंगे वो सारे जूम हो जाएंगे और जो पूरा फोकस होगा वो वहीं पर होगा। उसके बाद इसके बारे में तो हम देख चुके हैं। जूम टू पेज, ये वापस चला जाएगा पेज के फिट में। यहाँ पर आप जूम टू पेज विथ पे क्लिक करते हैं तो ये पेज के विथ के अकॉर्डिंग जो है जूम होगा। देखिए यहाँ पर यहाँ से पेज ये स्टार्ट है और यहाँ पर ये स्टार्ट है, यानी कि ये पूरा पेज फिट में आ चुका है विथ के अकॉर्डिंग। अगर आप हाइट के अकॉर्डिंग चाहते हैं तो हाइट पे क्लिक करेंगे तो हाइट के अकॉर्डिंग फिट होगा। लेकिन हाइट के अकॉर्डिंग फिट होने का मतलब यहाँ पर आपको पूरा पेज दिखाई देगा। ये यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है और ये यहाँ पर एंडिंग पॉइंट है, कुछ इस टाइप से। तो आई थिंक जूम के ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। आगे देखते हैं पैन।
तो पेन में ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपली क्या होता है कि जब हम जूम पोजीशन में होते हैं, देखिए यहाँ पर हमने जूम कर रखा है, स्क्रॉल बार से जा सकते हैं। एक तरीका हमारा ये है कि हम स्क्रॉल बार से इधर जा सकते हैं, या फिर हम स्क्रॉल बार का यूज़ नहीं करना चाहते तो सिंपली यहाँ पर हम पेन यूज़ करेंगे और यहाँ पर इसकी शॉर्ट की जो है वो एच है, कीबोर्ड से हम एच भी प्रेस कर सकते हैं, ध्यान रखना ओनली एच। तो यहाँ पर हम पेन टूल लेते हैं और हैंड टूल हमारे पास आ जाएगा और इससे हम इस तरह से कहीं भी मूव करा सकते हैं पूरी स्क्रीन को। तो आई थिंक ये दोनों ऑप्शन आपके क्लियर हो चुके होंगे, क्रॉप टूल के और जूम टूल के। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और अगली वीडियो में हम लाइन टूल, फ्री हैंड टूल, इन सभी के बारे में कंप्लीट देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।